होता है ना ऐसा, देखिए, और ये जो प्रचलन हमारे यहाँ चल गया है ना कि अब मोस्टली लोग जो है ना, अरे आज खाना बनाने का मन नहीं है, चलो बाहर खा के आते हैं। अब बाहर खान के आने वाला भी कल्चर खत्म हो गया, अब खाना मंगा लिया जाता है और खाना आप समझिए कि 40 से 30 मिनट में जो है हमारा खाना आ भी जाता है। बहुत ईजी लगता है ना, खाना बंद कर दीजिए, पैसे तो ऑटोमेटिक बच जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जो काम है हमारा वो तो हम करेंगे ना, जो जरूरत की, जो आवश्यकता की चीज है उसको तो हम करेंगे। ऐसा नहीं है ना कि पैसा बचाने के चक्कर में खाना छोड़ दें। ऐसा तो नहीं है कि पैसा बचाने के चक्कर में अपने बच्चों की पढ़ाई जो है उसको बंद कर दें। ऐसा नहीं है दोस्तों। पैसा बचा कर सबसे बड़ी समस्या ये है हर महिला के लिए कि दिवाली की सफाई कैसे करें। दिवाली की सफाई जो है ना वो करना हमारे लिए एक इतना बड़ा मतलब हेडेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो शुरू से ये परंपरा चली आती है कि हमें घर का कोना कोना साफ करना है, और कोना कोना साफ करने के चक्कर में बहुत बार ऐसा होता है कि मोस्टली जो औरतें होती है ना वो दिवाली से पहले हर दिन इतना ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि मतलब अपने हद से ज़्यादा काम करने के बाद जब मेन फेस्टिवल आता है उसके बाद बीमार हो जाना, ये सबके साथ होता है। क्या आप भी इसी तनाव से जूझ रहे हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, अभी जो आगे मैंने कहा वो सुन के आपको ऐसा लगा होगा कि इस बार साफ सफाई के बारे में वीडियो बनने वाला है। तो ऐसा नहीं है। हमारा जो वीडियो है ये पूरी तरह से पैसों पे डिपेंडेंट होता है, आपके धन संपत्ति से डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए ये जो वीडियो है उसी पे आधारित है। लेकिन इसमें कुछ दिवाली की चीज़ें होती हैं, जैसे कि दिवाली का बहुत सारा टोटका भी होता है, बहुत लोग करते भी हैं। मैं खुद टोटके पे तो विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ जो चीज़ मैंने मतलब बचपन से देखते मैं आ रही हूँ कि घर में कैसे मम्मी करती थी, उसी चीज़ को मैं मोस्टली फॉलो करती हूँ। और पता है, एक चीज़ और बताती हूँ आपको कि दिवाली का जो पूजा होता है ना, ये मैं बहुत अच्छे ढंग से करती हूँ। इसलिए अच्छे से करती हूँ क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मैंने बचपन में सीख ली, बाद में धीरे 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 धीरे, ये कहा जाता है ना कि यूट्यूब जो होता है ये तो एक हमारा गुरु ही है ना। तो मैंने भी इन्हीं सब चीज़ों से सीखा और कैसे क्या करना है ये करके मैं पूजा करती हूँ। थोड़ा बेशक पूजा में टाइम लगता है, लेकिन पता है अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं पूजा करने के बाद। तो आज मैं आप लोग को डिटेल बताऊंगी कि कैसे कैसे पैसे बचाने हैं इस सफाई में, और कैसे आपको प्लानिंग करनी है कि आपकी सफाई भी हो, आपका पैसा ना खर्च हो, और दूसरी चीज़ कि आप ऐसा क्या करें कि आपकी उन्नति होती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे राज खोलने वाली हूँ। हाँ, अपने राज। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहली चीज आती है ना कि हम घर का कोना कोना साफ करते हैं। हम सारा जो मतलब गंदगी होता है उसको डिक्लटर करते हैं, अपने घर को, गंदगी जो है हम अपने घर से बाहर निकालते हैं। ये थोड़ा सा मैं मतलब जो ये हमने बचपन से देखा, इसमें क्या टोटका होता है ये सब समझते होंगे। थोड़ा सा मैं साइंटिफिक रीज़न आपको दूंगी इसमें, कि साइंटिफिक रीज़न ये है कि कभी आपने ध्यान दिया है कि जब हम घर में इंटर करते हैं या जब भी मतलब कि घर अगर हमारा साफ सुथरा होता है तो हमारा दिमाग जो होता है वो कितना काम होता है, हम कुछ सोच पाते हैं। और यही हमें अगर चीज़ें जो है अस्त व्यस्त दिखने लगेगी ना तो हमारा काम जो है उसमें भी बहुत सारी उलझने आती है। और ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि जब घर जो है ना मेरे घर में ऐसा नहीं है कि हर टाइम मेरा घर जो है आपको सजा सवरा मिलेगा, ऐसा नहीं है। घर में क्लीन करती हूँ और घर के सामान जो है वो भी मतलब ढंग से सब जगह लगा के रखती हूँ, लेकिन हमेशा मेरा घर ऐसा होता है ये बात मैं नहीं कह सकती हूँ। क्योंकि घर में बच्चे हैं तो बच्चे जो हैं वो इधर उधर सामान करते ही हैं, और वो थोड़ा सा लगता भी है कि अभी तो किया था फिर करना पड़ रहा है, तो थोड़ा हम चिड़चिड़ाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि सारी चीज़ें जो है हमें सौभाग्य से मिली है। देखिए, काम करना जो होता है ना बहुत बहुत मतलब कि जो मैं बात कह रही हूँ इसको एक बार जरूर ध्यान दीजिए, काम करना सौभाग्य की बात होती है। देखिए, पूछिए जो जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है ना वो कितना नीरस होता है उनकी जिंदगी। जैसे मैं एक बात बताती हूँ कि दोस्तों, जैसे ये होता है ना कि घर में कुछ अच्छा नहीं हुआ रहता है तो उस दिन हम लोग खाना नहीं बनाते हैं, होता है कि नहीं होता है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि चूल्हा जो होता है उसको उपवास नहीं छोड़ना चाहिए।
क्योंकि हम अपने घर की तरक्की के बारे में सोचते हैं, हम अपने घर के बारे में सोचते हैं, और ये सब चीज़ें अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो काम मतलब बहुत दिक्कत आ जाती है। इसलिए अक्सर होता है ना ऐसा, देखिए, और ये जो प्रचलन हमारे यहाँ चल गया है ना कि अब मोस्टली लोग जो है ना, अरे आज खाना बनाने का मन नहीं, चलो बाहर खा के आते हैं। अब बाहर खान के आने वाला भी कल्चर खत्म हो गया, अब खाना मंगा लिया जाता है, और खाना आप समझिए कि 40 से 30 मिनट में जो है हमारा खाना आ भी जाता है। बहुत इजी लगता है ना। लेकिन अगर आपको ऐसा करना है ना, तो आप सिंपल सिंपल अपने घर में ना 1 कप चाय ही बना के उस चूल्हे से जरूर पीजिए, क्योंकि चूल्हा जो होता है ना, उसको उपवास छोड़ना हम अच्छा नहीं मानते। और दूसरी चीज़ की इसमें मैंने बताया ना आपको कि जितना घर क्लीन होगा उतना हमारा मन जो है वो शांत रहेगा, हम कुछ सोच पाएंगे अपने बारे में, अपने काम के बारे में। और अगर हमें ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारा सोच जो है वो बंद हो जाता है, ठप हो जाता है, हमारे काम जो है वो रुक जाते हैं। दूसरी चीज आती है दोस्तों कि घर में जो भी मतलब कि अवांछनीय चीजें हैं, अवांछनीय चीजें मतलब क्या, हाँ अब घर है तो घर में सामान तो रहेगा ही, सामान हमेशा हम अपने सामान को कैसे निकाल दें, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम रोज एक एक सामान का यूज करें। सामान की भी तो लिमिट है ना, कि मतलब इतना ही सामान हमें यूज करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो पुराने कपड़े हो जाते हैं ना, जो हमें मतलब कि छोटे होने लगते हैं, टाइट होने लगते हैं, या फिर मतलब कहीं से कुछ फट जाता है, इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, तो आप इन कपड़ों को डिस्कार्ड करने से पहले मैं यही कहूंगी, आप डिस्कार्ड कीजिए। आप उन चीजों को जो है वो मतलब किसी एनजीओ में दे दीजिए। दोस्तों पता है एनजीओ में देना जो होता है ना, मतलब कि वो मैं यही कहूंगी कि सही होता है। अब मैं अपने बारे में बताऊं ना, तो मैं क्या करती हूँ, पूरा का पूरा बैग रेडी करती हूँ और सीधे जाके अपने मतलब अपने मदर इन लॉ को दे देती हूँ कि जो भी बगल में घर में गरीब बच्चे हैं ना उनको दान कर दीजिए। और वो देती भी हैं, बुला बुला के देती हैं, और ये भी ध्यान रखती है कि किसका बच्चा कितना बड़ा है, कौन कैसा है, तो कौन सा कपड़ा किस में आ जाएगा, ये सारा चीज बताती हैं। उन्हें लगता भी सही है, और वो कहती भी है कि वहाँ पे गांव में सब चर्चा करते हैं कि मतलब बहुत कपड़े आते हैं आप लोग के घर से। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि इसका मतलब आप बहुत कपड़े पहन खरीदती हैं। तो मैं खरीदती नहीं हूँ कपड़े, कपड़े जो रहते हैं मेरे पास लिमिटेड कपड़े ही हैं। लेकिन ऐसा होता है दोस्तों कि कुछ मान लो कि उस सूट हमने सिलवा रखे और वो सूट पहना भी, लेकिन 6 महीने के बाद वो सूट जो है वो मतलब कि उसकी फिटिंग गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे में क्या करेंगे, थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं तो उसे खुलवा के फिर से पहन सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन अगर वो भी खत्म हो जाए तो ऐसे में मैं यही कहूंगी कि आप अपना जो भी है उस चीज को फिर से परचेज कीजिए। पैसा बचाना ये एक अलग चीज होता है। ये पैसा बचाना मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी आवश्यक चीजें, जो आपकी आवश्यक जरूरत की चीजें हैं उसको भी आप मतलब करना बंद कर दीजिए, पैसे तो ऑटोमेटिक बच जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जो काम है हमारा वो तो हम करेंगे ना, जो जरूरत की जो आवश्यकता की चीज है उसको तो हम करेंगे। ऐसा नहीं है ना कि पैसा बचाने के चक्कर में खाना छोड़ दें, ऐसा तो नहीं है कि पैसा बचाने के चक्कर में अपने बच्चों की पढ़ाई जो है उसको बंद कर दें, ऐसा नहीं है दोस्तों। पैसा बचाने का मतलब होता है कि फिजूल खर्ची से बचें। दूसरा एक चीज कि पैसा बचाने का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कहीं कहीं पे अगर कम पैसे में हमारा काम चल जाता है तो क्या जरूरत है वहां पे ज्यादा पैसे देने का। तो ये जो चीज होता है पैसा बचाना, और ये काम आप लोगों को करना है। इस चीज को गलत मतलब मायने नहीं रखना है कि बस एक ही काम है पैसा बचाना और बचाते रहे। पता है मैंने एक चीज ध्यान दिया है कि जिस मंथ में मैं सोच लेती हूँ ना कि इस मंथ में इतना पैसा बच जाएगा, इतना पैसा बचाना है, मेरा नहीं बचता है। मेरा बिल्कुल भी नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि जो मैं सोच के चलती हूँ उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, कुछ अलग अलग खर्चे आ जाते हैं और उन खर्चों को देखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए मेरे पैसे जो है उस मंथ में नहीं बच पाते जिस जिस मंथ में मैं प्लानिंग करती हूँ। और मैं जब मैं प्लानिंग नहीं करती हूँ ना, और अपना मतलब कि जैसे आ रहा है पैसा, जा रहा है पैसा, कहीं बाहर जा रहे हैं, ये सब चीजें जो होती है ना वो धीरे धीरे होती रहती है और मैं बस नोट डाउन करती हूँ। लेकिन उस समय जब मैं पैसा ज्यादा बचाने का नहीं सोचती हूँ तो मेरे पैसे बच जाते हैं, और जब बचाने के लिए सोचती हूँ तो नहीं होता। ये देखिए ये कितना मतलब कि वाइस वर्सा जो है ये कंसेप्ट चल रहा है, और ये चीज मेरे साथ होता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा किन किन लोगों के साथ ये जो होता है, ये मतलब जो मैंने आपको अभी सिचुएशन बताया ये होता ही होता है। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और जो दिवाली की सफाई के बारे में मैं बात कर रही हूँ ना उस चीज को थोड़ा सा ध्यान देके
खुश होकर अपने काम को कीजिए, क्योंकि ये काम सबको करना है, मुझे भी करना है। मुझे भी बहुत हेडेक होता है जब मैं देखती हूँ कि कोई काम कर रहा है, कोई अपनी सफाई किए जा रहा है और मैं अपने काम में लगी हुई, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। एक संडे मिलता है और कोशिश करती हूँ कि आज बहुत कुछ कर लूँगी, लेकिन संडे को ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो काम जो सोचा रहता है वो भी नहीं होता है। ऐसा होता है ना, तो इसी चीज़ को निजात करने के लिए ना हमें कंटिन्यूअसली अपना काम करना है। कंटिन्यूअस मतलब कि हमें एक प्लानिंग करनी है, और जो मैंने अब बना रखी है कि मंडे से मेरी एक प्लानिंग है कि मेरे को ये चीज़ की सफाई करनी है। एक ही दिन पूरे घर का काम करने का ज़रूरत नहीं। और आजकल पता है, आजकल एक नया फैशन चल गया ना कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपको मतलब आप स्टॉल नहीं लगा सकते, तो तुरंत अपना जो भी है आपका पैसा उसके अकॉर्डिंग आप मेड रख लीजिए। और यहाँ पे सबने रखा भी है। मुझे मेड का काम पसंद नहीं आता है, इसलिए मैंने मेड नहीं रखा है। तो दोस्तों फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।